गांव का नाम था छतरपुर, दूर दराज में बसा, जहां अब भी मिट्टी के घर, बैलगाड़ी और परंपराओं की झलक मिलती थी। लेकिन इस साल गर्मी कुछ और ही थी। हर कुआं सूख गया था, बस एक कुआं बचा था, पीपल वाला कुआं। पर उस कुएं को गांव वाले मनहूस कहते थे। कहते हैं 20 साल पहले जब गांव में अकाल पड़ा था, तो एक औरत ने उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद से जो भी उस कुएं से पानी लेने गया, वो या तो बीमार पड़ा या फिर गायब हो गया। सुमन 17 साल की एक होशियार लड़की थी। उसके पापा खेतों में काम करते थे, लेकिन अब खेत सूख चुके थे। माँ की तबीयत खराब थी और घर में एक बूंद पानी नहीं बचा था। सरपंच ने आदेश दिया था, कोई भी पीपल वाले कुएं की तरफ नहीं जाएगा। पर सुमन ने ठान लिया था, मैं अपनी माँ के लिए पानी लाऊंगी, चाहे जो हो जाए। अगली रात सुमन चुपचाप घर से निकली। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन कुएं की ओर जाते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और वहां लगे पुराने पीपल से पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुएं के पास पहुंचकर सुमन ने मटका नीचे डाला और तभी किसी ने उसका नाम लिया। सुमन, लौट जाओ। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आए, तुम भी प्यासा कर दोगी हमें। सुमन कांप गई, लेकिन तभी मटका ऊपर खींचने लगा खुद ब खुद। मटका ऊपर आया, ठंडे साफ पानी से भरा हुआ। सुमन भागकर घर लौटी, माँ को पानी पिलाया और उसकी हालत सच में बेहतर हो गई। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अगली सुबह हुई। कुएं के पास एक चिट्ठी मिली, पुरानी, गीली, और उस पर लिखा था, ग्रेटर देन। मैं अभागी नहीं थी, मैं गांव को बचाना चाहती थी। इस कुएं में पानी है क्योंकि मैंने प्राचीन सुरंगों का रास्ता खोला था, पर मेरी कुर्बानी को मनहूस कह दिया गया। अगर कोई सच्चे दिल से आएगा, उसे पानी मिलेगा, और सच्चाई भी। सुमन अब समझ गई थी, जो औरत मरी नहीं थी, उसने गांव को बचाया था। अंत, एक नई शुरुआत। अब गांव वाले हर साल पीपल वाले कुएं की पूजा करते हैं। सुमन को गांव में जल रक्षक कहा जाता है। पर आज भी जब कोई रात को उस कुएं के पास जाता है, तो दूर से एक आवाज आती है, प्यासा न छोड़ो किसी को कभी नहीं।